हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की मस्तियां में। हम लोग पिछला एक्सरसाइज क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ा था। उसका वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए। देखिए, आइए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों को पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या, पहले उसके बारे में हम जान लें। सब्स्टिट्यूशन यानी उसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल का मान निकाल करके एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में उस मान को पुट कर देते हैं, उसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, भर देते हैं, तो वहां से उसका मान निकलता है। यानी दो चर से एक चर का मान निकाल करके एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में जब रखते हैं तो दूसरे इक्वेशन से दूसरे चर की वैल्यू प्राप्त होती है। फिर उस चर वो वैल्यू जो प्राप्त होती है, वह जो मान प्राप्त होता है पहले समीकरण में, या जो है वैल्यू निकला हुआ है जिसको हम भरे हैं उसमें भरने पर उसका मान निकल जाता है। दोनों वेरिएबल, दोनों चर का मान निकल जाता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 के पहले सवाल से कि उसमें है क्या, उसके बारे में वहां से आपको क्लियर कंफर्म हो जाएगा कि कैसे उसका मान निकालते हैं। आइए चलते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अर्थात निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। आइए देखते हैं हम क्या करते हैं। अभी बताया हमने कि एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल, किसी एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में भर देते हैं, दूसरे इक्वेशन में भरते हैं, वहां से उसका मान निकल जाता है। फिर जो मान निकलता है जैसे समीकरण हल करते हैं वैसे, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन विधि से देखिए कैसे हल करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहां से हम x की वैल्यू निकाल करके दूसरे में भरूंगा, या y की वैल्यू निकाल करके दूसरे में, या इससे निकाल कर किसी एक से। तो फर्स्ट निकाल रहा हूं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू 14 माइनस वाई। जब y लेफ्ट राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है, माइनस होगा, 14 माइनस वाई होगा। ये इक्वेशन थर्ड रहा। अब इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन सेकेंड में रखूंगा, क्योंकि इसी से एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाला गया है, और हमने कहा था कि ये वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो दूसरे इक्वेशन में रखना है। तो दूसरे में रख रहा हूं, देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूट मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि में हमको यही करना है कि एक से मान निकाल करके एक वेरिएबल का दूसरे में रख देना है, दूसरे में समीकरण में रख देना है। तो दूसरे में हम रखेंगे 3 से, x की वैल्यू 3 से समीकरण 2 में, यानी 2 है। x की जगह पे लिखूंगा 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, माइनस वाई पहले से है इक्वल टू 4। दोनों माइनस है, माइनस के साथ दोनों जुट जाएगा, 14 राइट में जाएगा तो माइनस होगा, यानी माइनस 2y। दिस इंप्लाइज माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। दिस इंप्लाइज माइनस 2y इक्वल टू 4 में से जब 14 माइनस करेंगे तो माइनस 10 होगा। दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, या दिस इंप्लाइज y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2। माइनस 10 में माइनस 2 से डिवाइड कराएंगे तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी 5। और 5 जो मान आएगा समीकरण इक्वेशन थर्ड में रख देंगे y की जगह पे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू रख रहा हूं। देखिए x इक्वल टू होगा 14 माइनस वाई की जगह पे 5,
14 में से 5 माइनस होगा तो 9 होगा, अर्थात देयरफॉर वैल्यूज आर x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। इस प्रकार हमारा x और y का मान प्राप्त हो गया। जांच करने के लिए, चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए x की जगह पे 9 भरते हैं, y की जगह पे 5 देखते हैं 14 आता है, तो 9 + 5 इक्वल टू 14 आएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो वैल्यू है हमारा सही है। इस तरह से हम जांच कर लेते हैं कहीं साइड में किनारे। यहाँ जांच नहीं करना है, किनारे सब चेक किया जाता है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपान 3 प्लस t अपान 2 इक्वल टू 6। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट s की वैल्यू निकाल रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण 1 से लिखेंगे हिंदी में, समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस टी। टी को जब राइट में भेजेंगे दाएं पक्ष में तो प्लस हो जाएगा, s इक्वल टू 3 प्लस टी। यस की वैल्यू इक्वेशन थर्ड रहा। यस की वैल्यू जैसे पहले में किया गया था उसी तरह से इसमें करेंगे, सब्स्टिट्यूट या पुटिंग, या जैसे आप कह लें सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 3 से यस का मान समीकरण 2 में रखने पर यह मिलेगा, यस की जगह पे 3 प्लस टी अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। यहाँ देखिए 3 अपान 3 अलग करेंगे, प्लस टी अपान 3 अलग करेंगे, प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। 3 अपान 3 1 होगा, 1 प्लस ये दोनों प्लस होगा तो 2 3 5 टी अपान 6 इक्वल टू 6। यहाँ 2 इंटू 3 टी 2 टी, 3 इंटू टी 3 टी प्लस है जुड़ जाएगा, और 2 इंटू 3 6। 1 को उधर ले जाएंगे, दिस इंप्लाइज 5 टी अपान 6 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, यानी 5 टी अपान 6। 5 टी अपान 6 इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज, यहाँ देखते हैं 5 टी इक्वल टू 5 टी इक्वल टू 5 इंटू 6, दिस इंप्लाइज टी इक्वल टू 5 इंटू 6 अपान 5। मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 से 5 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 6। टी की वैल्यू प्राप्त हो गई 6, और टी की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखा जाएगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इक्वेशन थर्ड, अर्थात टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, हिंदी के लिए टी का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखा जाएगा तो यस इक्वल टू, यहाँ से देखिए 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस टी के जगह पे 6 इक्वल टू 9, यानी यस की वैल्यू 9 और टी की वैल्यू 6। हमारा आंसर होगा यस इक्वल टू 9, टी इक्वल टू 6। इस प्रकार हमारा मान प्राप्त हो गया। आइए मिलाते हैं। 9 में से 3 माइनस 6 माइनस करेंगे तो 3 आ ही जाएगा। 9 अपान 3 3 और 6 अपान 2 3, 3 प्लस 3 3 6, यानी हमारी जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो दोनों सत्य है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बाई 10 वी ऑब्टेन, अर्थात समीकरण 1 तथा 2 में 10 से गुणा करने पर क्या मिलेगा,
पॉइंट हट जाएगा, बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये समीकरण अलग बन गया और ये समीकरण अलग बन गया। यहां देखिए अब क्या करेंगे कि जैसे वैल्यू निकाले हैं वैसे वैल्यू निकालेंगे और इसमें भर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, यानी समीकरण 3 से हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू निकालूंगा तो x इक्वल टू मिलेगा 13 माइनस 3y को उधर भेजेंगे तो माइनस होगा 3y, चूंकि x का मल्टीप्लाई है 2 से तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 13 माइनस 3y अपॉन 2 से मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा। यह x की वैल्यू समीकरण 4 में रखेंगे। Substitute the value of x in equation 4, we get, हम प्राप्त करेंगे 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। इस प्रकार हमको वैल्यू प्राप्त हुआ। 2 से 4 कटेगा 2 बार में काट देंगे इसको, यानी 2, दिस इम्प्लाइज 2, 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। दिस इम्प्लाइज 2 से मल्टीप्लाई होगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। यह मेरा होगा, आइए यहाँ देखते हैं, माइनस 6y प्लस 5y माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, 23 माइनस 26, दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 3। वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई। और वाई की वैल्यू इक्वेशन 5 में रख देंगे, 5 में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 5 में रखिए। एक्स की वैल्यू निकलेगी एक्स इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, वाई की जगह पे 3 भर देंगे, पुट कर देंगे। यह हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 में से 9 माइनस होगा तो 4 होगा, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू आंसर लिखेंगे एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। इस प्रकार हमारा एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई। यदि इसको चेक करना हो, जांच करना हो, तो इन दोनों वैल्यू बारी बारी से इन दोनों में रखेंगे। यदि राइट में आ जाता है तो सत्य है, नहीं आता है तो गलत है। आप लोग जांच कर लीजिएगा और प्लीज इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। यदि नहीं आता है तो हमसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। दोनों को देखिए, रूट में दिया है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग सॉल्व करेंगे, नियम वही है, तरीका वही है, सॉल्व करेंगे तो इसका मान निश्चित ही आएगा। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करके बताते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से x की वैल्यू प्राप्त हो माइनस √3y अपान √2। एक्स का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड होगा और √3y जब राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू माइनस √3y अपान √2। यही वैल्यू √3 माइनस √3y अपान √2, यही वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे एक्स के जगह पे। थर्ड हो गया। Substitute the value of x in equation सेकेंड। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, हिंदी में होगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखिए √3 इंटू माइनस √3 y अपान 2 √2
-√3y/√2 माइनस √8 रहेगा y = 0। यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y/√2 माइनस है तो माइनस रहेगा ही रहेगा, -√8y = 0। अब हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। दिस इंप्लाइज 3 -3y -16y रूट में y = 0। 0 में √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो कट जाएगा, इसमें होगा तो 16y हो जाएगा। दिस इंप्लाइज -3y -4y = 0। 16 का रूट जब करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज -7y = 0। दिस इंप्लाइज y = 0। y की वैल्यू यहाँ से 0 प्राप्त होगी। y की वैल्यू समीकरण 3 में रखते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमको क्या मिलेगा देखिए, x = -√3/√2 × 0 = 0, यानी x की वैल्यू 0। आंसर x = 0 y = 0। इस प्रकार इस इक्वेशन से x और y दोनों की वैल्यू 0 प्राप्त हुई। आइए इसके बाद फर्स्ट का 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है। 3x/2 - 5y/3 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। देखिए जैसे हम इसके पहले सॉल्व किए उस तरह से यहाँ भी किया जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से वी गेट, हमको क्या मिलेगा, हिंदी में केवल समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से देखिए यहाँ से x की वैल्यू मैं प्राप्त कर रहा हूँ कैसे, 3x/2 = -2 + 5y/3। माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3/2 से डिवाइड होगा यानी x = मिलेगा -2 + 5y/3/3/2, तो 3 नीचे रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यह x की वैल्यू जो होगी मैं इसमें रखूंगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ये थर्ड है, इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में x का मान रखने पर इसमें रखूंगा तो मिलेगा -2 + 5y/3 × 2/3 x के जगह पे, और /3 पहले से है यहाँ पे तो 3 ये लग जाएगा, प्लस y/2 = 13/6। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से भी मल्टीप्लाई करा के 3 को नीचे लाएंगे, देखिए कैसे होगा, 2 × 2 = 4, -4 प्लस 10y/3/9 + y/2 = 13/6। 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 3 × 4 = -12 प्लस 10y/9 × 3 27 प्लस y/2 = 13/6। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, -12 प्लस 10y नहीं × 2 प्लस y × 27/27 × 2 = 13/6। 2 से मल्टीप्लाई कराइए, -24 प्लस 20y प्लस 27y/54 = 13/6।
20y और 27y आपका हो जाएगा 47y। 47y माइनस 24 इक्वल टू 13/6 इंटू 54। 54 से डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 6 से 54 कटेगा 9 बार में, 9 टाइम्स, यानी 13 इंटू 9 इक्वल टू 47y। 24 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। 39 जा 170, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, 7 4 11 1 2 3 1 4 1 इक्वल टू 47y। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 141/47, यह होगा 3। y इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू 3 इसमें भरेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा 5, 5 5 माइनस 2 3, 3 से 3 कटेगा 2 आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा। अब यहाँ से यहाँ पर देखिए, सेम उसी तरह से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमको क्या मिलेगा। यहाँ से देखिए, x इक्वल टू, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, x इक्वल टू -2 प्लस 5 इंटू 3/3 इंटू 2/3। थ्री से 3 कैंसिल, -2 प्लस 5 3/3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, 2 सॉल्व 2x plus 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y इक्वल टू -24 and hence find the value of m for which y इक्वल टू mx plus 3। अर्थात दो समीकरण यहाँ दिए गए हैं, 2x plus 3y इक्वल टू 11 और 2x minus 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx plus 3 हो। यहाँ दो समीकरण दिया गया है, 2x plus 3y इक्वल टू 11 एंड 2x minus 4y इक्वल टू -24। पहले दोनों समीकरण जो दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं, यानी वी हैव 2x plus 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x minus 4y इक्वल टू -24 इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव x इक्वल टू 11 माइनस 3y/2। x की वैल्यू जो होगी, 3y को राइट में भेजेंगे तो -3y/2 हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड रहा। अब थर्ड से x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, x की वैल्यू सेकेंड में रखेंगे तो ये होगा 2 इंटू एक्स के जगह पे 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इक्वल टू -24। 2 से 2 कैंसिल होगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। दिस इम्प्लाइज -3y माइनस 4y माइनस 7y इक्वल टू -24 माइनस 11। इधर जाएगा, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज -7y इक्वल टू -35। यहाँ से
y इक्वल टू -35 अपॉन -7, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई। अब यह y की वैल्यू 5 इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। यह थर्ड रहा। x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। यहाँ से हमको मिलेगा 11 माइनस 15 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 11 में से 15 माइनस करेंगे तो -4 होगा। -4 अपॉन 2 इक्वल टू -2। x की वैल्यू जो प्राप्त होगी -2, y की वैल्यू 5। देयरफॉर x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। यहाँ देखते हैं x इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो -4 प्लस 15 11 सही है। इसका मतलब हमारा जो मान निकला वो सही है। दूसरे में भरेंगे तो उसमें भी सही आएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। लेकिन x और y की वैल्यू पुट करके यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, substitute the value of x and y in y equal to mx plus 3। यानी mx plus y equal to mx plus 3 में x तथा y का मान रखने पर यहां से हमको मिलेगा x की जगह पे -2, यानी y इक्वल टू 5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3। दिस इंप्लाइज 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। -2m को लेफ्ट में लाएंगे, 5 को राइट में ले जाएंगे। दिस इंप्लाइज 2m इक्वल टू 3 माइनस 5। दिस इंप्लाइज 2m इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज m इक्वल टू -2 अपॉन 2 इक्वल टू -1। इस प्रकार m की वैल्यू -1 प्राप्त होगी। यह मेरा आंसर रहा। और x y की वैल्यू -2 और -5 रेस्पेक्टिवली। क्रमशः x की वैल्यू ऋण 2, y की वैल्यू 5 तथा m का मान ऋण 1 प्राप्त हुआ। देखिए मान इसमें भरेंगे तो भी संतुष्ट करेगा इसको। m की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 3 5, y की जगह पे 5 है। इसका मतलब करेक्ट है। आंसर जो आया वो सत्य है। क्वेश्चन थर्ड, और चूंकि क्वेश्चन की पार्ट इतना बड़ा बड़ा हो जा रहा है जिसको मैं लिखने पर इतना पूरा यही कवर कर ले रहा है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। आप लोग बुक के सहारे, आप लोग जानते हैं कि मैथ्स बिना बुक से नहीं आता है। मैथ को अपने पास में करने के लिए बुक की सहारा लेनी पड़ती है। हम तो यहाँ लिखेंगे, लिख देने पे इतना कवर हो जा रहा है, इतना कवर हो जा रहा है, लगाने में थोड़ी असुविधा हो रही है। इसलिए मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। और जो छोटा छोटा आएगा वहाँ मैं लिख दूंगा, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी समस्याएं हैं, उसको सॉल्व करने में थोड़ा सी कठिनाई हो रही है। इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिए और संभव हो तो बुक का प्रयास करिए, बुक हो तो देख लीजिए। यहाँ मैं पढ़ के बता रहा हूँ और पढ़ के ही समझा दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आइए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जो समस्या दी गई है उस समस्या को, रैखिक समीकरण को, समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी जो यहाँ दिया गया है प्रॉब्लम, उसमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और जो सॉल्व करेंगे वो प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही प्राप्त करना है। जो भी प्रॉब्लम इसमें दिया गया है उसको समस्या बनाना है, अब बनाना है और उसको सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। पहला इसमें समस्या है, थर्ड का फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम,
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबरों का अंतर 26 है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फाइंड देम, उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है, देखिए ऐसे समझिए कि दो संख्याओं का अंतर डिफरेंस 26 है। दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वह 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फाइंड देम, उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम यहां होगा कि उन संख्याओं को मान लेना। लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर y। x and other नंबर इज y। यदि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। यानी बड़ी संख्या यदि हम x मान ले रहे हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन फर्स्ट होगी। x माइनस वाई इक्वल टू 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी पहली संख्या यदि बड़ी है x तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी बराबर करने के लिए दूसरी संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, वो बराबर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से इक्वेशन बन रहा है। यही दोनों समीकरण होंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है, डिफरेंस 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि 3 गुनी यह है दूसरी संख्या से, तो छोटी संख्या में हम 3 से गुणा करा देंगे, बड़ी संख्या के बराबर आ जाएगा। यह तो इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में दे दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट से ही निकालेंगे। हमने कहा था कि एक समीकरण से दूसरे में भर देते हैं, तो अपनी सुविधा के लिए फर्स्ट से सेकंड में भर दिया जाता था। लेकिन यहाँ देखिए x की वैल्यू यहाँ प्राप्त है, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। कैसे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका हिंदी होगा समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख रहा हूं x की जगह पे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। दिस इंप्लाइज 2y इक्वल टू 26। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 26 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 13। y की वैल्यू 13 प्राप्त हो गई। y का मान फिर समीकरण 1 में 2 में रखेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में फिर y की जगह पे रख देंगे x इक्वल टू 3 इंटू 13 इक्वल टू 39। x की वैल्यू 39 आएगी, यानी बड़ी संख्या 39 होगी। छोटी संख्या देखिए 13 हो गया। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें से जब इसमें माइनस करेंगे 39 में से 13, तो 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 में से 1 गया 2। क्लियर हो गया। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 39 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा इक्वेशन है वो सत्य है। यानी x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 13 है। इस प्रकार हमारा इक्वेशन भी बन गया, इक्वेशन भी सॉल्व हो गया, उनकी वैल्यूज भी प्राप्त हो गई। यहां लिखेंगे x इक्वल टू 39, y इक्वल टू 13। यह आंसर इसका होगा। और इसके साथ ही साथ जो इक्वेशन बनाए हैं यह वो भी इक्वेशन ही इसका आंसर होगा।
x माइनस वाई इक्वल टू 26, x इक्वल टू 3y, क्योंकि वह बनाना भी है और इसकी वैल्यू भी प्राप्त करनी है। हमारा दोनों यह काम यहाँ हो गया। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अर्थात दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण, हिंदी में संपूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोणों को जोड़ा जाए जो दोनों का योग 180 अंश हो जाए। लार्जर एंगल x एंड स्मॉलर एंगल यदि y हो तब। लेट अस assume that the larger angle is x and smaller angle is y, then according to question प्रश्नानुसार यदि दोनों कोणों का योग कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो उनकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 180। सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180। इक्वेशन फर्स्ट, बड़ा कोण को यदि x माने हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। इक्वेशन सेकेंड, अब किसी एक से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल करके किसी दूसरे में रख देंगे, उसकी वैल्यू प्राप्त आएगी। आइए देखते हैं। इक्वेशन सेकेंड से हम लिखते हैं x की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव x इक्वल टू 18 प्लस वाई। x की वैल्यू 18 प्लस वाई फर्स्ट में रखेंगे। वही प्रक्रिया, बार बार एक ही चीज लिखना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां डायरेक्ट रख रहा हूं 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। देखिए x के जगह पे 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, यहां से 2y होगा। दिस इंप्लाइज 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। 18 को राइट में भेजेंगे, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा। दिस इंप्लाइज 2y इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 माइनस होगा 2, 7 में से 1 गया 6, 162। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 162 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 81, यानी छोटे कोण की वैल्यू 81 आ गई। अब यह y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। Substitute the value of y in equation third, we get x equal to 18 प्लस 81। दोनों को प्लस करेंगे 99। x की वैल्यू 99, यानी जो बड़ा कोण होगा, लार्जर कोण होगा, बिगर कोण होगा, वो 99 डिग्री का होगा, और जो स्मॉलर होगा, छोटा होगा, वो 81 डिग्री का होगा। यानी आंसर में लिखेंगे, समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनाना है, इसको भी लिखना है x प्लस वाई इक्वल टू 180, x माइनस वाई इक्वल टू 18, वेयर x इक्वल टू 99 डिग्री, y इक्वल टू 81 डिग्री, वेयर x इक्वल टू लार्जर एंगल
and y is equal to smaller angle। जहां x बड़ा कोण है और y छोटा कोण है। इस प्रकार क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट सॉल्व हुआ। इसमें यदि आपको कहीं से कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी बात को सुधारने का प्रयास करूंगा। पढ़ाने का में कोई गलती हो तो उसको बताइएगा, तो मैं उसको प्रयास करूंगा। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट इसका। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 bats and 6 balls for rate 3,800। Later she buys 3 bats and 5 balls for rate 1,750। Find the cost of each bat and each balls। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले एंड 6 बॉल 6 गेंदें रुपया 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 7 बल्ला और 6 गेंद 3,800 में खरीदी हैं। कोई महिला क्रिकेट कोच है। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1,750 में खरीदी हैं। दोनों का इक्वेशन बनाते हैं, फिर वैसे ही सॉल्व करते हैं। आइए, पहले तो हमारा काम होगा कि मान लेते हैं कि एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक बॉल गेंद की कीमत y रुपया है। तो लेट अस assume that the cost of a bat is x and the cost of a ball is y। Then according to question देखिए, माना एक बल्ला की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया हो, तब प्रश्नानुसार 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकेंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये तो मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल करके सेकंड में रख रहे हैं, या सेकंड से निकालते हैं, छोटा है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमने क्या प्राप्त किया। देखिए 5x को राइट में भेजेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 1750 माइनस 5y/3। ऐसा बहुत हम लोग करते चले आए हैं, लगभग 8-10 सवाल हम लोग इस पे लगा लिए। 5y को इधर भेजेंगे तो 1,750 से 5y/3 यहाँ से x की वैल्यू होगी। यहाँ x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, चूंकि सेकंड से हमने निकाला है। 7 इंटू 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। कटेगा नहीं, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे। यह होगा दिस इंप्लाइज 700 7 5 35
7 7 जा 49, 3 52, 5 7 जा 7 5 12 माइनस 35y प्लस 18y 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें इक्वल टू 3 से इसमें भी 0 0 0 3 8 जा 24 2 3 3 जा 9 2 11 यह वैल्यू निकल गया। और इन दोनों को सॉल्व करके इसको पक्षांतर करके इधर भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे। दिस इम्प्लाई -35 प्लस 18 यानी 35 माइनस है तो माइनस वाला चिन्ह लग जाएगा 17y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250 इक्वल टू दिस इम्प्लाइज -17y इक्वल टू माइनस करेंगे, माइनस में आएगा ही आएगा 0 5 12 में से 4 गया 8 1 में से 1 जाएगा 0 0 यानी -850। यहाँ देखते हैं y इक्वल टू दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू -17 से डिवाइड होगा -850 अपॉन -17 यह हो जाएगा 550। y इक्वल टू 50 हो गया यानी एक गेंद की कीमत हो गया 50 रुपया। y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। देखिए x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3 1750 माइनस 250 अपॉन 3 माइनस करेंगे 0 0 5 1 अपॉन 3 यानी x इक्वल टू 500। एक बैट बल्ले की कीमत 500 रुपया, एक गेंद की कीमत 50 रुपया। आंसर लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू 500, कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू ₹500, कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू ₹50। यानी हिंदी में एक बल्ला की कीमत 500 रुपया, एक गेंद की कीमत 50 रुपया। और जो हमारा इक्वेशन बनाना था वो इक्वेशन ये रहा 7x प्लस 6y 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। वेयर x इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बैट, y इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बॉल। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया, इक्वेशन बन गया, फाइनल हो गया। आइए इसके बाद से 3 का 4th। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charges paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charges paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखिए कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर
यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। लेट द फिक्स चार्ज भी रुपया एक्स एंड पर किलोमीटर फेयर बी रुपया वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फिक्स चार्ज है वो 1 किलोमीटर जाए तो भी 50 किलोमीटर जाए तो भी उतना फिक्स चार्ज जोड़ देना है। जैसे बिजली का मीटर लग रहा है आजकल, बिजली के मीटर का फिक्स चार्ज निर्धारित है। आप बल्ब जलाएं, बिजली खर्चा करें ना खर्चा करें, उतना बिल आपको देना है। उसी तरह से फिक्स चार्ज है। दोनों यात्राओं में फिक्स चार्ज एक्स है और पर किलोमीटर जो रेट है वह वाई है। तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर यात्रा जाने के लिए उसको 105 रुपया देना पड़ रहा है। यानी फिक्स चार्ज प्लस 10 वाई, 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई होगा इक्वल टू 105। इक्वेशन फर्स्ट देखिए कितनी आसानी से समझेंगे। यहाँ पे फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा होगा वह दोनों को मिला के 105 रुपया है। दूसरे में कह रहा है कि फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद से 155 रुपया 155 रुपीज देना पड़ रहा है। दूसरे में कह रहा है कि फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर की यात्रा करने में 155 रुपये देना पड़ रहा है। इक्वेशन सेकंड हो गया। देखिए फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर की यात्रा करने में 105 रुपया, फिक्स चार्ज प्लस जो नियत भाड़ा है 15 किलोमीटर की यात्रा करने में 155 रुपया देना पड़ रहा है। तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना रुपया देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज क्या है, पर किलोमीटर कितना ही उसको रुपया देना पड़ रहा है, सब ज्ञात करना है। यानी एक्स वाई की वैल्यू, फिर 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा वह ज्ञात करना होगा। आइए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे। एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई थर्ड, और यह वैल्यू सेकंड में रखेंगे। जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही किया जाएगा। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू आप एक्स इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमको मिलेगा क्या, एक्स के जगह पे लिख देंगे 105 ऋण 10 वाई, 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 155 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई 5 वाई। दिस इंप्लाइज 5 वाई इक्वल टू 155 माइनस 105। 105 इधर प्लस है, राइट में जब भेजेंगे इसको बराबर के दाएं पक्ष में तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 5y इक्वल टू 155 में से 105 माइनस करेंगे तो 50 होगा। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 50 अपॉन 5, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 10। यानी y जो हम माने हैं पर किलोमीटर फेयर, पर किलोमीटर किराया, पर किलोमीटर भाड़ा है वो 10 रुपया है। आइए यहां अब देखते हैं जो y की वैल्यू है इसमें पुट करेंगे थर्ड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रखने पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई 10 इंटू 10 इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू 5। यानी जो नियत भाड़ा है, फिक्स चार्ज है, फिक्स फेयर है वो 5 रुपीज है और पर किलोमीटर जो चार्जेज है वो 10 रुपया है। अब हमको 25 किलोमीटर के लिए निकालना है तो 25 किलोमीटर के लिए निकालेंगे 1 किलोमीटर का 10 रुपया,
25 किलोमीटर का 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25 से, फिर फिक्स चार्ज उसमें जोड़ेंगे। फेयर ऑफ 25 किलोमीटर इक्वल टू एक्स प्लस 25y इक्वल टू 5 प्लस 25 इंटू 10 इक्वल टू 5 प्लस 250 इक्वल टू 255। 25 किलोमीटर का भाड़ा यह हुआ, फिक्स चार्ज यह है। आंसर में लिखेंगे फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5 पर किलोमीटर फेयर इक्वल टू ₹10। फेयर ऑफ 25 किलोमीटर इक्वल टू ₹255। यह तीनों निकल गया। इक्वेशन हमारा यहाँ बना है, जिसको बनाना है, बनाने के लिए यहाँ बना दिया गया है। यहाँ चाहेंगे तो लिख लेंगे भी इसको, x प्लस 10y इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इक्वल टू 155। इस प्रकार हमारा ये पूरा आंसर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन हमारा थर्ड का क्वेश्चन 3 का 5 है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, सपोज करिए कि भिन्न x/y है, यानी न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर यदि y है तो फ्रैक्शन होगा x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, let us assume that the numerator be x and denominator be y of a fraction, then fraction be x/y। According to question, अर्थात माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है तो भिन्न x/y होगा प्रश्नानुसार। इतना हिंदी वालों के लिए, प्रश्नानुसार अंश और हर में 2 जोड़ने पर x + 2/y + 2 = 9/11, x + 3/y + 3 = 5/6। इसको चेंज करेंगे तब सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। दिस इंप्लाइज 11 से मल्टीप्लाई 11x + 22 = 9y + 18। दिस इंप्लाइज 9y को लेफ्ट में लाएंगे, 22 को राइट में ले जाएंगे। 11x - 9y = 18 - 22। This implies 11x - 9y = -4। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से इसको देखिए। दिस इंप्लाइज 6x + 18 =
5y plus 15. This implies 6x minus 5y is equal to 15 minus 18. This implies 6x minus 5y is equal to minus 3. इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन प्राप्त हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त करेंगे। देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें रखना है। देखिए कैसे, एक्स इक्वल टू होगा 9y, उधर जाएगा तो प्लस होगा 9y माइनस 4/11, 9y माइनस 4/11। यह वैल्यू इसमें रखेंगे सेकेंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। 6 इंटू 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। 11 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 से 9y माइनस 4 में। दिस इंप्लाइज 6 9 जा 54 y माइनस 24 इक्वल टू नहीं माइनस 55 y माइनस इक्वल टू माइनस 33। दिस इंप्लाइज 54y माइनस 55y माइनस y इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24 इक्वल टू माइनस 9, माइनस y इक्वल टू माइनस 9। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 9। y की वैल्यू 9 प्राप्त हो गई। यह y का मान इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, थर्ड इक्वेशन थर्ड। दिस इज इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। Substitute the value of y in equation third, we get x is equal to 9 into 9 minus 4/11. This will be 81 minus 4/11. This will be 77/11 equal to 7. x की वैल्यू प्राप्त हो गई 7। Therefore fraction is equal to x upon y इक्वल टू 7/9। इस प्रकार हमारा फ्रैक्शन भिन्न जो है प्राप्त हो गया 7/9। देखिए, यदि इसमें 2 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ते हैं तो 11 होगा, 9/11 हो गया। इसमें यदि 3 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा, जो 2 से कटेगा 5/6। इसका मतलब मेरा फ्रैक्शन का जो वैल्यू प्राप्त है वो सत्य है, फ्रैक्शन भी सत्य है, इक्वेशन भी मेरा बन गया। ये दोनों इक्वेशन होंगे फ्रैक्शन के। यहाँ से भी इसको भी लिख सकते हैं, यही इक्वेशन में मूल इक्वेशन, मूल समीकरण यही होगा, लीनियर इक्वेशन यही होगा, फ्रैक्शन यह हो गया। इस प्रकार मेरा सॉल्यूशन इसका सॉल्व हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन थर्ड का 6th एंड लास्ट इस एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं। प्रॉब्लम है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? अर्थात 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 3 गुनी होगी। बाद वाले को जोड़ते हैं, पहले वाले को घटाते हैं। ध्यान रहे, इसके पहले भी एक्सरसाइज में मैं बताया था। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और 7 वर्ष
5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व को घटाते हैं और बाद को जोड़ते हैं। मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट, मानते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु x तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो हिंदी में माना कि जैकब की वर्तमान आयु x तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y हो। इंग्लिश में कहेंगे लेट अस अज्यूम दैट, या लेट अस सपोज that the percentage of let us suppose that the percentage of Jacob be x and the percentage of his son be y. Then according to question, after 5 years यहाँ लिखेंगे एज ऑफ जैकब। 5 साल के बाद से जैकब की उम्र क्या होगी, यानी उसमें जुट जाएगा x + 5 एज ऑफ हिज सन, यानी जैकब के पुत्र की आयु क्या होगी, y + 5 होगी। यानी जैकब का जो उम्र है 5 साल के बाद से जो जैकब का उम्र है उसके पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जा रहा है, यानी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, उसके पुत्र के आयु में दोनों को बराबर कर दीजिए। यही कंडीशन है कि 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जा रहा है। इसको सही कर लीजिए। दिस इंप्लाइज x + 5 = 3y - +15। x + 5 = 3y + 15। 3y को इधर लाएंगे, 5 को राइट में भेजेंगे। x - 3y = 15 - 5। दिस इंप्लाइज x - 3y = 10। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में कह रहा है कि बिफोर 5 years एज ऑफ जैकब = x - 5 एज ऑफ हिज सन = y - 5। अब क्या करेंगे कि 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र के साथ गुनी थी, यानी उसी तरह से x - 5 = 7 × y - 5। उसके पुत्र की आयु में 7 से गुणा करा देंगे 7 से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज x - 5 = 7y - 35। दिस इंप्लाइज x - 7y = -35 + 5। दिस इंप्लाइज x - 7y = -30। इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन प्राप्त हो गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = 10 + 3y। 3y राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वही वैल्यू इसमें x के जगह में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे x के जगह पे 10 + 3y - 7y = -30। 10 को राइट में भेजेंगे तो -10 होगा। ये -4y = -30 - 10 = -40 - 4y = दिस इंप्लाइज y = -40 upon -4 = 10। दिस इंप्लाइज y = 10।
y इक्वल टू 10, y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40, x की वैल्यू 40, यानी जैकब की उम्र 40 वर्ष, उसके पुत्र की उम्र 10 वर्ष। आंसर में लिखेंगे एज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज सन इक्वल टू 10 ईयर्स। इक्वेशन आपका बनेगा x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। यह दो हमारे इक्वेशन बनेंगे। यहाँ लिख लेंगे आप लोग x माइनस 3y इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये दो हमारे इक्वेशन बनेंगे वेयर x इक्वल टू एज ऑफ जैकब एंड y इक्वल टू एज ऑफ हिज सन, वेयर x इक्वल टू एज ऑफ जैकब एंड y इक्वल टू एज ऑफ हिज सन। इस प्रकार यह एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 का कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज पूरे एक्सरसाइज में यदि आपको कहीं से कोई दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इससे आसान तरीका एक्सरसाइज को बताने का कोई नहीं है, समझाने का कोई नहीं है। आपको कहीं से कोई दिक्कत होगी तुरंत मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को मैथ्स की मस्तियाँ इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट जो वीडियो बने वो आपके मोबाइल तक पहुँचे, ताकि आपको सबसे पहले आप उसको देख सकें। धन्यवाद।